कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन कभी खाली नहीं जाता। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अग्निपथ ज्ञान में, जहां हर कहानी आपके जीवन को नई दृष्टि और गहरा अर्थ देती है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन को शांति और आत्मा को सुकून देगी। तो मित्रों, एक शांत जगह पर बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और इस प्रेरणादायक कथा में हमारे साथ डूब जाइए, क्योंकि अग्निपथ ज्ञान पर हर शब्द आपके दिल को छूने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, इस ज्ञानवर्धक कथा को पूरा सुने और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। रात शांत थी। आकाश में चांद अपनी कोमल चांदनी बिखेर रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। वृंदावन का उपवन उस समय एक स्वप्नलोक जैसा लग रहा था। हर पेड़ जैसे ध्यान में था, हर पत्ता जैसे चांदनी से नहाया हुआ था। उसी शांति में एक मधुर धुन हवा में तैर रही थी, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन। श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान थे। उनकी मुस्कान चंद्रमा की शीतलता से भी ज्यादा शांत। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। बांसुरी की वह मधुर धुन जैसे हर मन के दर्द को धो रही थी, हर दिल को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन वहां आया। उसने बांसुरी की धुन सुनी तो मन तुरंत खिंचता चला आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बांसुरी रोक दी। क्यों अर्जुन? कृष्ण ने कोमल स्वर में पूछा। मन इतना व्याकुल क्यों है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मधुसूदन, उसने कहा, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। दुनिया में कई लोग दुखी हैं, कुछ दरिद्र हैं तो कुछ लोभ से अंधे। क्यों होता है ऐसा? क्या भाग्य ही सब तय करता है? श्री कृष्ण ने चांद की ओर देखा और फिर अर्जुन की ओर। उत्तर सरल है, लेकिन उसे समझना कठिन नहीं। वे बोले, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है। लेकिन चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसा प्रसंग जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा और मन को भी शांत करेगा। अर्जुन उत्सुक हो उठा। कौन सी कथा प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए। यह कहानी है अवंतीपुर के एक व्यापारी की, उसकी संपत्ति, उसकी भक्ति और कैसे उसकी आस्था ने उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया। यह कथा न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी अर्जुन, बल्कि हर उस आत्मा को भी शांति देगी जो सुनना चाहे। चांदनी गहरी होती गई और कृष्ण की मधुर आवाज में कहानी का जादू बिखरने लगा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक सुंदर नगर, अवंतीपुर। इस नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था धनपाल। जैसा उसका नाम, वैसा ही उसका जीवन, समृद्ध और सम्मानित। नगर में हर कोई उसकी ईमानदारी और दया के लिए उसे जानता था। अगर कोई भूखा होता तो सबसे पहले धनपाल के घर का दरवाजा खटखटाता और वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। धनपाल का परिवार भी उतना ही संस्कारी था। उसके 4 बेटे थे और सबने अपने पिता के सिद्धांतों को अपनाया था। लेकिन परिवार की सबसे खास सदस्य थी उसकी छोटी बहू ललिता। ललिता सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर था उसका मन। हर सुबह वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती, मंदिर में दीप जलाती और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती। उसकी आवाज में ऐसा प्रेम था कि सुनते ही मन शांत हो जाता। धनपाल का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लोग अक्सर कहते, धनपाल भाग्यशाली है, पर कम ही लोग जानते थे कि उसकी समृद्धि का असली कारण उसका परिश्रम, भक्ति और ललिता की सच्ची श्रद्धा थी। लेकिन जहां उजाला होता है, वहां ईर्ष्या की परछाई भी पड़ती है। कुछ व्यापारी धनपाल की बढ़ती सफलता से जलने लगे थे। एक दिन उनमें से एक बोला, यह कैसे संभव है कि हम सब मेहनत करें और फल उसे मिले? दूसरा व्यापारी फुसफुसाया, कहते हैं उसकी छोटी बहू कोई जादू टोना जानती है, वरना ऐसा सौभाग्य कैसे? ईर्ष्या के बीज बोए जा चुके थे।
उन व्यापारियों ने ठान लिया कि धनपाल को गिराना ही होगा। पर कैसे? उनके पास एक योजना थी, और वह योजना थी नगर के कुल पुरोहित विराज के पास जाना। चांदनी रात में भी जहां एक ओर ललिता की आरती से घर में उजाला था, दूसरी ओर कहीं अंधेरे कोनों में षड्यंत्र पल रहा था। अगली सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और धनपाल के घर से फिर से मधुर भजन की आवाज आ रही थी। ललिता श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी थी, हाथ में माला और होंठों पर नाम, हरे कृष्ण हरे राम। उधर नगर के कोने में एक गुप्त सभा चल रही थी। वही व्यापारी जो धनपाल से ईर्ष्या करते थे, विराज पुरोहित के पास पहुंचे। विराज एक उम्रदराज पुरुष था, माथे पर बड़ा तिलक और गले में माला। उसकी आंखों में चालाकी थी। आओ, बोलो क्या समस्या है? विराज ने पूछा। एक व्यापारी बोला, गुरुजी, धनपाल की समृद्धि हमें हजम नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है, आप ही उपाय बताइए। विराज ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराया। सुख का राज ललिता की पूजा में छुपा है, अगर उस पूजा में विघ्न डाल दिया जाए तो। दूसरा व्यापारी उत्साहित हुआ, तो फिर तो उनकी लक्ष्मी भी उनसे रूठ जाएगी, विराज बोला। सभी की आंखों में चमक आ गई। आप ही कुछ करिए गुरुजी, विराज ने सिर हिलाया। मैं एक उपाय करूंगा, बस मेरी दक्षिणा मत भूलना। वह अगले दिन धनपाल के घर गया। दरवाजे पर ललिता ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। आओ पंडित जी, कैसे आना हुआ? विराज ने मीठी मुस्कान ओढ़ी। बहू, मुझे एक पीतल का लोटा चाहिए, एक यज्ञ में जरूरत है। ललिता के चेहरे पर क्षण भर के लिए सोच की लकीरें आईं, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। अभी लाती हूं, कहकर वह भीतर गई। लेकिन क्या सचमुच यह बस एक लोटे की मांग थी, या इसके पीछे कुछ और था? ललिता रसोई में पहुंची और लौटा निकालते हुए सोचने लगी। पंडित जी यज्ञ के लिए लौटा मांग रहे हैं, पर उनके इरादे कुछ अजीब लग रहे हैं। क्यों ना मैं इसमें गंगा जल भर दूं? उसने लोटा धोया, उसमें गंगा जल डाला और श्री कृष्ण का नाम जपते हुए कहा, हे कृष्ण, यदि किसी का मन अशुद्ध हो तो इस जल से शुद्ध हो जाए। लौटा लेकर वह बाहर आई और विराज को सौंप दिया। पंडित जी लीजिए, उसने मीठे स्वर में कहा। विराज ने लौटा हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसमें गंगा जल है, चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर भी बोला, धन्यवाद बहू। उसकी योजना थी कि लौटा अपने मंत्रों से अशुद्ध करके धनपाल के घर दरिद्रता लाएगा। लेकिन जैसे ही उसने घर लौटकर लौटे में हाथ डाला, जल शीतल था, पर उसकी उंगलियां जलने लगीं। हड़बड़ाकर उसने लोटा फेंका। यह कैसे संभव है? उसने बड़बड़ाया। उस रात विराज चैन से नहीं सो पाया। दूसरी ओर धनपाल के घर में शांति और आनंद बना रहा। ललिता ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया। हे प्रभु, जो सच्चे मन से आपकी शरण में आता है, उसकी रक्षा आप ही करते हैं। किंतु विराज हार मानने वालों में नहीं था। एक लोटा मुझे नहीं रोक सकता। अगली बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि धनपाल संभल भी नहीं पाएगा। कौन जानता था कि अगला दिन एक और परीक्षा लेकर आएगा। विराज ने अगली सुबह उठते ही नई योजना बनाई। अगर भीतर से नहीं कर पाया तो बाहर से करूंगा, उसने सोचा। उसका इरादा था धनपाल के आंगन में एक अशुभ धागा बांधने का, जो घर की सुख शांति को ग्रहण लगा देता। रात गहराई, चंद्रमा बादलों में छुप गया था, जैसे स्वयं इस अधर्म को देखना नहीं चाहता। विराज चुपचाप धनपाल के घर पहुंचा, हाथ में काले रंग का धागा और मुट्ठी में राख। वह आंगन के पास पहुंचा ही था कि अचानक दरवाजा खुला। ललिता खड़ी थी, हाथ में दीपक, आंखों में आश्चर्य नहीं, बस शांति। पंडित जी, इतनी रात गए? उसने शांत स्वर में पूछा। विराज हड़बड़ाया। मैं तो बस देख रहा था कि सब ठीक है या नहीं। ललिता मुस्कुराई। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर एक बात कहूं। क्या? विराज की आवाज कांप गई। ललिता ने आंगन में गंगा जल छिड़कते हुए कहा, जो श्री कृष्ण की शरण में रहता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। विराज कुछ बोल नहीं पाया।
उसके हाथ का धागा अपने आप जल उठा। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे? ललिता ने दीपक रखा और कहा, अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है पंडित जी। विराज भाग गया, पर उसके मन में डर बैठ गया था। उधर धनपाल का घर चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ था, शांत, उज्ज्वल और सुरक्षित। रात फिर से गहरी थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। विराज अपने कक्ष में बैठा था, माथे पर शिकन और आंखों में क्रोध। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने बड़बड़ाया। ललिता की भक्ति को तोड़ना ही होगा, नहीं तो उसकी पूजा मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर मैं धनपाल के बेटों को भटका दूं, परिवार टूटेगा तो सुख शांति भी चली जाएगी। अगले दिन विराज बाजार गया और धनपाल के बड़े बेटे राजन से मिला। राजन सम्मान से बोला, पंडित जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तेरे लिए एक सुनहरा अवसर है। शहर के बाहर एक व्यापार प्रस्ताव आया है, अगर तू हां कर दे तो परिवार का नाम और बढ़ेगा। राजन थोड़ा चौंका, लेकिन पिताजी की राय जरूरी है। कभी कभी अवसर दरवाजा खटखटाता है और इंतजार नहीं करता। विराज ने कहा, सोच मत ज्यादा, सफलता वहीं है जहां जोखिम हो। राजन सोच में पड़ गया। दूसरी ओर ललिता ने यह बातचीत दूर से सुन ली थी। वह चुप रही, लेकिन श्री कृष्ण से प्रार्थना करती रही, हे कान्हा, परिवार पर कोई संकट ना आने देना। रात को राजन ने पिता से चर्चा की। धनपाल बोले, बेटा अवसर अच्छा है, पर बिना पूरी जानकारी के कदम मत उठाना, लालच में पड़ना ठीक नहीं। राजन उलझन में था, क्या करे, किसकी सुने। उसी रात ललिता ने मंदिर में दीप जलाया और बोली, जो भ्रम में पड़े प्रभु उसे राह दिखाइए। उस रात राजन बेचैन होकर सो गया। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। एक सुनहरी रोशनी में एक दिव्य पुरुष खड़ा था, काले घुंघराले बाल, नीली आभा और हाथ में बांसुरी। वह मुस्कुराए और बोले, राजन, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लोभ मन को अंधा कर देता है, निर्णय सोच समझ कर लेना बेटा। राजन चौंक कर उठ बैठा। माथा पसीने से भीगा था, लेकिन मन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। क्या वो श्री कृष्ण थे? अगली सुबह राजन ने व्यापार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। विराज को जब यह खबर मिली तो वह दांत पीसते हुए बोला, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उधर ललिता, जो चुपचाप सब देख रही थी, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बोली, प्रभु आप सच में हर कदम पर हमारे साथ हैं। धनपाल ने राजन के फैसले की सराहना की। सच्ची संपत्ति सद्बुद्धि है, उन्होंने कहा। मगर विराज ने अब आखिरी चाल सोची थी, ललिता की भक्ति को सीधे चुनौती देने की। अगर मैं उसे मंदिर में अपमानित करूं तो उसका विश्वास टूट जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन विराज ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, आज शाम को मंदिर में सत्य और असत्य की परीक्षा होगी। जो आएगा उसे अपने विश्वास की ताकत दिखानी होगी। लोग उत्सुक थे। ललिता भी पहुंची। विराज ने उसे देखते ही कहा, बहू, कहते हो श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हैं, तो आओ अग्नि में हाथ डालकर दिखाओ कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। ललिता चौंकी नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो अग्नि भी मुझे नहीं जला सकती। लोग सांस रोके देखने लगे। ललिता ने श्री कृष्ण का नाम लिया, हरे कृष्ण हरे राम, और बिना हिचक आग में हाथ डाल दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, न कोई जलन न कोई दर्द। अग्नि जैसे ठंडी हो गई थी। लोग चकित रह गए। विराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। यह कैसे संभव है? वह बड़बड़ाया। ललिता ने कहा, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जब दिल साफ हो तो प्रकृति भी साथ देती है। लोगों ने तालियां बजाईं और विराज शर्म से झुक गया। उस रात ललिता ने कृष्ण से कहा, हे कान्हा, सब आपकी कृपा है। विराज घर लौटा तो आत्मग्लानि में डूबा था। दर्पण में खुद को देखता और पूछता, मैं इतना नीचे कैसे गिर गया? आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे याद आया कि कभी वह भी कृष्ण का भक्त था।
कहां खो गया मैं? सुबह होते ही वह भागा भागा धनपाल के घर पहुंचा। दरवाजे पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो, मैंने जो किया उसके लिए लज्जित हूं। धनपाल ने हाथ पकड़कर उठाया। गलतियां इंसान से होती हैं, अगर दिल से पछतावा हो तो क्षमा भी मिलती है। ललिता ने कहा, आइए पंडित जी, श्री कृष्ण के चरणों में चलें, वहीं सच्चा समाधान है। सभी मंदिर गए। विराज ने रोते हुए प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने अहंकार में बहुत कुछ खोया, मुझे क्षमा करें। तभी मंदिर में एक मधुर बांसुरी गूंजी। लोगों ने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। धनपाल मुस्कुराए। कान्हा ने क्षमा कर दी विराज जी। विराज का चेहरा हल्का हो गया। उसने कहा, अब मैं दूसरों की सहायता करूंगा, यही मेरी प्रायश्चित होगा। उस रात आकाश साफ था, चांद पूरा और चमकदार। दिन बीते। विराज अब गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों के लिए यज्ञ करता। नगर के लोग कहते, देखो कैसे बदलाव आया। नगर में एक नया सवेरा हुआ। सूरज की किरणें जब धनपाल के घर की खिड़कियों से छनकर भीतर आईं, तो परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। ललिता रसोई में भजन गुनगुना रही थी। राजन अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था और विराज मंदिर में साफ सफाई कर रहा था। लोगों ने देखा कि विराज अब हर सुबह मंदिर के आंगन में बैठकर छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता था। वह बोलता, बच्चों, सबसे बड़ा वीर वही होता है जो अपने क्रोध और अहंकार को जीतता है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन एक बूढ़ी महिला आई और बोली, पंडित जी, पहले आप हमें डराते थे, अब हमें सुकून देते हैं, ये बदलाव कैसे आया? विराज मुस्कुराया। कभी कभी जीवन में एक झटका जरूरी होता है ताकि हम सही रास्ता देख सकें। मेरे लिए ललिता की भक्ति और श्री कृष्ण का आशीर्वाद वही झटका था। उस दिन ललिता ने मंदिर में एक बड़ा भंडारा रखा। विराज ने खुद खाना परोसा। जब उसने धनपाल को परोसा तो उसकी आंखें भर आईं। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया, विराज बोला। रात में आकाश तारों से भरा था। ललिता ने चांद की ओर देखकर कान्हा से कहा, हे कृष्ण, आपके बिना यह संभव नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, तुम्हारे विश्वास ने चमत्कार किया ललिता। समय बीता और नगर में सुख शांति फैल गई। लेकिन जीवन कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन नगर के बाहर एक साधु आए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। लोग इकट्ठा हुए। साधु बोले, सुनो, मैं एक परीक्षा लाया हूं, जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे आत्मा की शांति मिलेगी। लोग उत्साहित हुए। विराज सबसे आगे आया। मुझे बताइए साधु महाराज, क्या करना होगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, 7 दिन तक बिना क्रोध किए रहना होगा। चाहे जो भी हो जाए, मन शांत रहना चाहिए। विराज ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहले दिन सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन एक लड़का गलती से उसके सिर पर पानी गिरा बैठा। विराज का चेहरा लाल हो गया, पर फिर उसने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई। तीसरे दिन बाजार में किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। पंडित जी ने मेरा सामान चुराया। भीड़ जमा हो गई। विराज का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने कहा, सच सामने आएगा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ललिता ने देखा और सोचा, ये तो सच में बदल गए हैं। 7वें दिन साधु ने कहा, पंडित जी, परीक्षा पूरी हुई। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और आपने उसे जीत लिया। विराज ने आंखें बंद कर लीं। एक अजीब सी शांति पूरे शरीर में फैल गई थी। उसने मन ही मन कहा, कृष्ण, आपकी कृपा के बिना यह असंभव था। एक दिन राजन के पास शहर से एक व्यापारी आया। राजन जी, उसने कहा, आपके पास जो खेत हैं, वहां सोना निकलेगा। मैं आपको बड़ा धन दूंगा, बस खेत बेच दीजिए। राजन सोच में पड़ गया। धन से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन क्या मैं अपनी जड़ों को छोड़ दूं? रात को उसने पिता से पूछा। धनपाल बोले, बेटा, पैसा जरूरी है, पर आत्मसम्मान और परंपरा ज्यादा जरूरी है। सोच समझकर फैसला लो। राजन छत पर बैठा चांद को देखता रहा। तभी एक ठंडी हवा चली
और कानों में जैसे किसी ने फुसफुसाया, सिर्फ आंखों से मत देख, दिल से महसूस कर। सुबह राजन ने व्यापारी से कहा, माफ कीजिए, मैं धन के लिए अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकता। लोगों ने राजन की तारीफ की। विराज बोला, सच्चा धन वो है जो दिल में संतोष दे। ललिता मुस्कुराई। कृष्ण फिर से सही राह दिखा रहे हैं। शाम को मंदिर में दीप जलते रहे और बांसुरी की कल्पना सुनाई देती रही। नगर में एक दिन मेला लगा। सभी हंसते खेलते वहां पहुंचे। प्रतियोगिता रखी गई। जिसका दिल सबसे बड़ा है उसे इनाम मिलेगा। लोग सोचने लगे, दिल बड़ा होने का मतलब क्या है? एक एक कर लोग मंच पर आए और बोले, मैंने गरीबों को दान दिया, मैंने मंदिर बनवाया। अंत में ललिता आई। उसने कहा, दिल बड़ा वो होता है जो क्षमा करना जानता है, जो दूसरों की गलती देखकर भी प्यार बांटना जानता है। सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। जज ने कहा, सही कहा, सबसे बड़ा दिल वही होता है जो नफरत में भी प्यार ढूंढे। ललिता को इनाम मिला, श्री कृष्ण की मूर्ति। वो मूर्ति हाथ में लेकर उसकी आंखें भर आईं। प्रभु, आपके बिना मैं कुछ नहीं। उसी रात ललिता ने सपना देखा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बोले, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा इनाम है। महीनों बीते और नगर में फिर एक पर्व आया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पूरा गांव दीपों से जगमग हो उठा। बच्चे नाचते, बांसुरी बजती और ललिता ने झूला सजाया। विराज ने कहा, कभी मैंने अहंकार में सब खो दिया था, पर कान्हा ने मुझे फिर से खड़ा किया। धनपाल बोले, संपत्ति जाती है, यश मिटता है, पर संस्कार और भक्ति अमर हैं। ललिता ने झूले पर रखी कृष्ण की मूर्ति को प्यार से झुलाया। आपने हमें सिखाया कि सच्चा धन पैसा नहीं, शांति और प्रेम है। तभी आकाश में एक तारा टूटा और लगा जैसे बांसुरी की धुन हवा में घुल गई। सबने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हरे कृष्ण हरे राम। रात गहराती गई, लेकिन दिलों में उजाला था। जीवन बदल चुका था, क्योंकि जब विश्वास हो कान्हा पर तो हर अंधेरा रोशनी में बदलता है। दिन बीतते गए और विराज पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जीवन हमेशा एक आखिरी परीक्षा लेता है। एक दिन नगर में एक घमंडी व्यापारी आया। उसने मंदिर के पास दुकान खोल ली और जोर से बोला, जो मुझसे सामान नहीं खरीदेगा वो मूर्ख है। लोग हैरान थे। विराज चुप रहा। पर जब व्यापारी ने मंदिर के सामने गंदगी फैलाई, विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने खुद को रोक लिया। विराज ने व्यापारी से कहा, भाई, हम सब एक जैसे हैं, घमंड छोड़ो, प्रेम अपनाओ। व्यापारी हंसा, तू मुझे सिखाएगा? मैं तुझसे अमीर हूं। ललिता ने विराज से कहा, क्रोध से नहीं, प्रेम से समझाओ। कृष्ण यही सिखाते हैं। अगले दिन विराज व्यापारी के पास मिठाई लेकर गया। ये तुम्हारे लिए है, हम पड़ोसी हैं, लड़े नहीं। व्यापारी की आंखें भर आईं। मुझे लगा तुम भी मुझसे लड़ोगे, पर तुमने प्यार दिया। उस रात मंदिर के घंटों के साथ बांसुरी की कल्पना गूंज रही थी। विराज ने आसमान देखकर कहा, कृष्ण, आपकी शिक्षा सबसे अनमोल है। एक दिन नगर में एक बड़ा अधिकारी आया। उसने राजन से कहा, तुम्हारे खेत पर कारखाना बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा मिलेगा। राजन सोच में पड़ गया। ललिता बोली, पैसा जरूरी है, पर सोचो, क्या वो खुशी देगा? रात को राजन अकेला खेतों में गया। ठंडी हवा चली, जैसे कानों में आवाज आई, जो मिट्टी तुझे जीवन देती है, क्या तू उसे छोड़ देगा? सुबह राजन ने अधिकारी से कहा, माफ कीजिए, मैं अपनी जड़ों से नहीं कट सकता। लोगों ने तारीफ की। धनपाल बोले, बेटा, आत्मसम्मान कभी न बेचना। शाम को मंदिर में दीप जले। विराज ने कहा, सच्चा वीर वो जो लोभ से जीते। कृष्ण की मूर्ति मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, तू सही रास्ते पर है राजन। एक दिन ललिता को लगा कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने कहा, कान्हा, क्या मेरी बातें बेकार हैं? अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। मां जी, आपने जो खाना दिया था उससे मेरी मां ठीक हो गई, धन्यवाद। ललिता की आंखें भर आईं।
शायद कान्हा अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देते हैं। रात को उसने सपना देखा। कृष्ण बोले, कभी कभी जवाब प्रतीक्षा में छुपे होते हैं, विश्वास बनाए रखो। सुबह ललिता मंदिर गई। विराज ने कहा, कभी सोचा भगवान हर इंसान में बसते हैं? ललिता मुस्कुराई, आज समझ में आया। उस रात हवा में बांसुरी की मधुर धुन तैरती रही। एक दिन विराज ने सोचा, मैंने बहुत सीखा, पर क्या वाकई बदला हूं? वो जंगल गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बोले, सबसे कठिन क्या है? विराज बोला, मन को जीतना। साधु हंसे, तो जीत कैसे होती है? विराज चुप हो गया। साधु बोले, स्वयं को समझना ही असली जीत है। विराज ने आंखें बंद की और गहराई में डूब गया। जब खोला, मन शांत था। लौटते समय उसने देखा, पेड़ पर एक पक्षी अपने बच्चे को दाना खिला रहा था। वो मुस्कुराया, जीवन प्यार ही तो है। मंदिर पहुंचा तो ललिता ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी शांति है। विराज बोला, कृष्ण ने मुझे खुद से मिलाया है। नगर में फिर पर्व आया, श्री कृष्ण रास लीला। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दीप जलते रहे, बांसुरी बजती रही। ललिता ने कहा, कान्हा, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, प्रेम और विश्वास। विराज ने झूले पर कृष्ण की मूर्ति रखी और बोला, हर दिल में एक कान्हा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। धनपाल बोले, संपत्ति जाती है पर संस्कार अमर रहते हैं। राजन ने आकाश देखा, जहां तारे मुस्कुरा रहे थे। शाम ढल गई, पर दिलों में रोशनी थी। मंदिर की घंटियां बजीं और हवा में बांसुरी की मिठास घुल गई। ललिता ने कान्हा से कहा, कृपा बनी रहे। और कहीं दूर कृष्ण की मुस्कान हवा में गूंजी, जैसे कह रहे हों, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। जीवन में सबसे बड़ा धन न दौलत है, न पद, बल्कि सच्चाई, प्रेम और विश्वास है। विराज, जो कभी अहंकार और लालच में डूबा था, अंततः समझ गया कि असली सुख देने में है, पाने में नहीं। उसके जीवन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तभी हमारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। ललिता की भक्ति और विश्वास ने हमें सिखाया कि ईश्वर हर रूप में हमारे साथ होते हैं। कभी किसी भूखे की मुस्कान में, तो कभी किसी बच्चे की खुशी में। जब हम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। राजन का आत्मसम्मान हमें याद दिलाता है कि कोई भी लालच हमारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। पैसा तो आता जाता है, पर अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना ही सच्ची वीरता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो दूसरों को सुख देता है, वही सच्चा भक्त है। उस शांत रात में, जब पूरे गांव में दीपों की रोशनी फैली थी और मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं, विराज ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हों। ललिता ने झुककर कृष्ण के चरणों में कहा, हे कान्हा, आपने हमें जीने की असली राह दिखाई। धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके जीवन में प्रेम, सेवा और सत्य होता है, उसके पास भगवान स्वयं निवास करते हैं। राजन ने अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, याद रखना, बड़ा आदमी वही होता है जो दूसरों को उठाए, न कि उन्हें गिराए। और जैसे ही मंद बांसुरी की धुन हवा में घुली, पूरा गांव शांत हो गया। हर दिल में एक सुकून था। कहीं दूर जैसे कृष्ण की आवाज आई, जहां दिल साफ है वहां मैं हूं, जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो और देखो कैसे चमत्कार घटते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो अग्निपथ ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी बातें हमें और बेहतर बनाने में मदद करती हैं।
इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन के इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी की झलक सबसे पहले आपको मिले। अग्निपथ ज्ञान के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कहानी एक नया रास्ता दिखाती है।